हेलो स्टूडेंट्स, मैं आनंद सर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइफाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व्ड पेपर हल करने वाले हैं और यह अनसॉल्व पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यह अनसॉल्व पेपर एनसीईआरटी पर आधारित है। आपके एग्जाम में एनसीईआरटी के ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज की बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी हेतु विगत वर्षों के सभी प्रश्न पत्रों का संकलन, यानी प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र हैं वो इसमें दिए गए हैं। सभी प्रश्न पत्र यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन से ईयर से कौन से ईयर तक का प्रश्न पत्र आपको दिया गया है। यहाँ पे 2024 से 2018 यानी 18 से लेकर 24 तक के सभी प्रश्न पत्र और पूरे सेट दिए गए हैं। आप जानते हैं कि एक साल में टोटल जो सेट बनते हैं वह एक साल में टोटल सेट की संख्या आपकी 7 बनती है। और यहाँ पे आपके 2018 से और 24 तक के सभी प्रश्न पत्र इस अनसॉल्व्ड पेपर में दिए गए हैं। यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम लोग 2023 के पेपर को हल करने वाले हैं। 2023 जिसका पेपर कोड है DW और सेट 2। अब आपको एक बात और बता दें कि इस वीडियो से पहले पीछे के जितने भी यानी 2024 के सभी सेट को पूरा सोल्यूशन सहित हमने हल कर लिया है। यानी इसी अनसॉल्व्ड से 2024 का पूरा सेट ठीक है, पूरा सेट कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है? पूरा सेट कंप्लीट हो गया है। अगर उन सभी वीडियो को आप नहीं देखे हुए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से उस वीडियो को एक बार आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए यहाँ पे 2023 का सेट 1 भी कंप्लीट कर चुके हैं। सेट 2 को आज हम लोग देखने वाले हैं और एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं बिल्कुल आसान भाषा में। वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न। ठीक है, एक बात और बताना चाहेंगे कि जो बहुविकल्पी प्रश्न है इसका सोल्यूशन हम पार्ट 1 में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। यानी पार्ट 1 में देखिए, यहाँ पे लिख भी देते हैं, पार्ट 1 में सभी बहुविकल्पी प्रश्न हो चुके हैं। सभी बहुविकल्पी प्रश्न हल सहित हो चुके हैं। ठीक है, हो चुके हैं। ऐसा इसलिए लिख दिया ताकि आपको जानकारी हो जाए। यहां पे देखिए, इस पार्ट में हम बहुविकल्पी प्रश्नों को बताएंगे लेकिन केवल और केवल आपको आंसर बताते हुए चलेंगे, क्योंकि पिछले पार्ट में हम इसको पूरा सोल्यूशन सहित आपको पूरा समझा चुके हैं। तो इस पार्ट में हम केवल आपको आंसर बताएंगे। ठीक है, आई होप कि मेरी बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और अगर आप देखिए प्रीवियस ईयर के अगर आप लगभग 8 से 10 साल या 10 से 12 साल तक के मॉडल पेपर को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क्स पाने से कोई नहीं रोक सकता है। और यह सभी जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सभी आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बोर्ड के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया 3 घंटा 15 मिनट और पूर्णांक है आपका 70 नंबर का। ठीक है, आइए यहाँ पे समझते हैं एक एक प्रश्न को। चलिए, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे √9 आपका परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, एक समीकरण युग्म x + y = 10 x - y = 4 का हल है। तो इसका जो हल होगा आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी x = 7 y = 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु 5,9 की y अक्ष से दूरी है। 5 y अक्ष से दूरी, तो हमने बताया हुआ है कि जब भी y अक्ष से दूरी पूछे तो वह x का मान होता है, यानी x का मान यहाँ पे 5 है। 5 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 कर्डी में 2 सेंटीमीटर है तो इसके कर्ड की लंबाई होगी। तो इसके कर्ड की लंबाई हो जाएगी आपका 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, साइन स्क्वायर 18 अंश माइनस कॉस स्क्वायर 72 अंश का मान है। तो इसका जो मान होगा वह 0 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, किसी धनात्मक समपूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देखिए, इस प्रश्न को हमने बहुविकल्पी में बहुत ही आसान भाषा में समझाया हुआ था। यहाँ पे देखिए, जब भी सम देगा तो यहाँ पे 2 आंसर राइट हो रहे हैं। एक तो बी भी राइट हो रहा है, सही हो रहा है, और एक डी। अलग अलग चैनलों पर इसका आंसर आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर सम नहीं रहता, अगर यहाँ पे सम का नाम नहीं देता तब तो डी ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे सम बोल दिया है तो यह दोनों ऑप्शन आपके राइट हो रहे हैं। अब बोर्ड आपको किस आंसर को सही मान रहा है वह बोर्ड के ऊपर निर्भर करता है। यह बातें आपको क्लियर कट बता देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, यदि संख्याएं 7, 8, x, 11, 14 का माध्य x है तो x का मान है। तो प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 10 होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0
के मूल समान है तो सी का मान है। तो प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे में 4a। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 है, दिए गए चित्र में यदि AD बराबर x+3 सेंटीमीटर, DB बराबर 3x+19 सेंटीमीटर, AE बराबर x और EC बराबर 3x+4 सेंटीमीटर और DE समांतर BC, तो x का मान होगा। यहाँ पे चित्र आप देख सकते हैं, चित्र आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे x का मान पूछ रहा है, x का मान हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आई होप कि 1 से 9 तक के सभी प्रश्नों के आंसर को आप समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे इन प्रश्नों को हम फास्ट तरीके से इसलिए करा रहे हैं, पुनः एक बार रिपीट करते हैं कि इस पार्ट का यानी बहुविकल्पी जितने भी प्रश्न 1 से 20 तक के सभी प्रश्नों का सलूशन हमने बिल्कुल आसान भाषा में सभी प्रश्नों को हल करते हुए हम समझा चुके हैं और वह वीडियो अपलोड कर दी गई है। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और इस कोड नंबर को ध्यान रखना है 822DW, और इस कोड नंबर के पेपर को आप देखेंगे तो आपको पूरा इसका सलूशन बहुविकल्पी का मिल जाएगा। आई होप कि मेरी बात को आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 है, 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 6। अगला है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 है तो इसका माध्यक होगा, या इसका माध्यक है तो इसका माध्यक होगा 20। ऑप्शन नंबर बी सही है। यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5, 4x + ky बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान है। तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा, k का जो मान होगा 6 होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, त्रिभुजों ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो यहाँ पे 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 4:1। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15, यदि cos A बराबर 7/25 तो tan A + cot A का मान है। यहाँ पे cos A बराबर 7/25 तो tan A + cot A का मान है। तो प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा 625/168, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 16 है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 5 सेंटीमीटर, यह राइट आंसर हो जाएगा। द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 के मूल हैं। यहाँ पे इसका मूल पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा 5, -2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, एक समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की करड़ी में 3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20 है, यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि AD परपेंडिकुलर BC तो AD² बराबर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3DC², ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि सभी बहुविकल्पी प्रश्न के आंसर को आप समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस चैप्टर का जो पार्ट 1 है जिसमें हमने सभी बहुविकल्पी प्रश्न को बिल्कुल आसान भाषा में समझाया हुआ है, उसको एक बार जरूर देखें। आइए अब यहां से खंड ब यानी वर्णनात्मक प्रश्नों को हल करते हैं और एक एक प्रश्न को यहां से समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्णनात्मक प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न को यहाँ पे समझने वाले हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सभी खंड कीजिए। यहाँ पे पहला है, द्विघात समीकरण 4x² - 6x + 5 बराबर 0 का विविधकर ज्ञात कीजिए, फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको विविधकर ज्ञात करना है और इसके मूलों की प्रकृति को बताना है। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसके आंसर को समझते हैं। एक एक स्टेप को ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ पे देखिए फर्स्ट का, देखिए यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे डाल देते हैं फर्स्ट का ए, यानी प्रश्न नंबर फर्स्ट का ए। आपका द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है 4x² - 6x + 5 बराबर 0, यह दिया हुआ है। अब इसकी हम तुलना करेंगे, जो द्विघात समीकरण जो मानक समीकरण होता है उससे तुलना करेंगे, यानी x² bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर अब जब तुलना करेंगे तो क्या होगा, देखिए a के स्थान पे है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 4,
ठीक है, चलिए इसको साइड कर देते हैं ताकि पूरी तरह से आपको सब कुछ दिखे। a बराबर 4, b बराबर यहाँ पे देखिए क्या है -6, तो यहाँ पे लिख देंगे b बराबर -6, और c बराबर क्या है आपका 5, तो यहाँ पे लिख देंगे c बराबर 5। अब आपका विविधकर का सूत्र होता है b² - 4ac। क्या होता है? b² - 4ac, यह विविधकर का सूत्र होता है। यहाँ से मान रख देंगे, b का मान है -6, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 4 और c का मान है 5, गुणा कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, माइनस है तो स्क्वायर होगा तो प्लस में बदल जाएगा, क्योंकि -6 गुणे -6 तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 6 में 6 का गुणा तो 36, -4 चौके 16 पचे 80, ठीक है ना। अब देखिए कि यहाँ पे 80 में से 36 को माइनस करेंगे तो 10 में से 6 जाएगा 4 और 7 में से 3 गया 4, यानी 44 हो जाएगा। और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। देखिए यह जो मान आया वह 0 से छोटा है, क्या है? 0 से छोटा है। और जब यहाँ पे विविधकर का मान अगर 0 से छोटा आता है तो जो समीकरण दिया गया है उसका कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है, वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। आई होप कि इस बात को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपका फर्स्ट का बी है। यह सभी प्रश्न आपके 2 मार्क्स के हैं, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न है कि 3.0 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके केंद्र से 7.0 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए। रचना के पद संक्षेप में लिखिए। तो देखिए यह जो प्रश्न है यह आपका बी वाला, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टार लगा हुआ है, और यहाँ पे नोट भी आप देख सकते हैं कि स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर टॉपिक्स एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं। यानी जहां भी स्टार लगा हुआ है, वैसे तो यह जो रचना वाला चैप्टर था, ठीक है ना, ज्यामितीय रचना है, चैप्टर 11 पहले हुआ करता था, यह पूरा चैप्टर ही आपके सिलेबस से हट गया है। तो इस प्रश्न को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह आपके सिलेबस से बाहर हो गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का सी। यदि cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2 0 डिग्री स्मॉलर देन a प्लस बी स्मॉलर देन 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b, यानी a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए, चलिए प्रश्न नंबर 1 का सी, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 1 का सी, यहाँ पे हल करते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे नंबर डाल देते हैं प्रश्न नंबर 1 का सी। देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है cos a माइनस बी बराबर √3/2 और यहाँ पे दिया हुआ है sin a प्लस बी बराबर √3/2, ठीक है, यह दिया हुआ है। अब यहां से देखिए, आप जानते हैं कि √3/2 cos 30 अंश का मान होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए cos a माइनस बी बराबर cos 30 अंश, क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ cos से cos क्या हो जाता है, तुलना करने पर यह कैंसिल आउट हो जाता है, यानी यहां से हमें मिल जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको बना लेंगे समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, आप जानते हैं, ठीक है ना, sin a प्लस बी, ठीक है, और √3/2 sin 60 का मान होता है, तो यहाँ पे लिख लेंगे sin 60 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी यहाँ से हमें मिलेगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको कर लेंगे समीकरण 2, ठीक है ना, क्या कर लेंगे, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 + 2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से दोनों को जोड़ने पर यहाँ पे देखिए a माइनस बी है, तो a माइनस बी, और यहाँ पे देखिए a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी बराबर 30, और यहाँ पे क्या है a प्लस बी बराबर 60,
दोनों को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे देखिए बी आपका ऊपर माइनस में या नीचे प्लस में, ये तो कट जाएगा, ठीक है। ए और ए हो जाएगा 2a और 60 और 30 हो जाएगा 90, ठीक है, 90 डिग्री। अब 2 को जब इधर भेजेंगे तो बटे में चला जाएगा, यानी भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 पच्चे 10, यानी ए का मान आया 45 अंश। ए का मान आया क्या, 45 अंश। अब यही ए का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में रख दें तो हमें बी का मान आ जाएगा। चलिए समीकरण 2 में रख देते हैं, ए बराबर 45 अंश समीकरण 2 में रख देते हैं। तो देखिए जब समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 45 अंश और प्लस बी बराबर 60 अंश, ठीक है ना, ठीक। अब पक्षांतर कर देते हैं तो बी बराबर क्या हो जाएगा, 60 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 45, 60 में से 45 जाएगा तो हो जाएगा 15, ठीक है ना, यानी बी का मान आया 15 डिग्री। और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक आंसर यहाँ पे और एक आंसर यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि इस प्रश्न को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 1 का डी, ठीक है ना, प्रश्न नंबर 1 का डी। आइए इस प्रश्न को समझते हैं एक एक स्टेप को इसके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या दिया हुआ, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 और बारंबारता दिया गया है आपका 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। तो देखिए इस प्रश्न को हम लोग प्रश्नावली में ऑलरेडी हल कर चुके हैं। आइए इसके सोल्यूशन को दिखाते हैं कि कहाँ पे कौन सी प्रश्नावली में इसको हम लोगों ने हल किया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यह जो प्रश्न है आपका आपके प्रश्नावली 13C का आपका प्रश्न नंबर 6 है। आइए उसके सोल्यूशन को दिखाते हैं कि कैसे यह प्रश्न हुआ है। वहां पे देखिए आंकड़ा तो यही है, प्रश्न पूछने का तरीका अलग है लेकिन आंकड़ा यही है और आंसर भी दोनों का सेम आएगा। जो आंसर इसका आएगा वही आंसर उसका भी आएगा क्योंकि आंकड़े समान है। यहाँ पे प्रश्न देखिए उसी प्रश्न को किस रूप में पूछा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार दर्शा रहा है। विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आंकड़ा आप देख सकते हैं एक ही है, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70 और 70 से 75। और यहाँ पे बारंबारता दिया हुआ है 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। यहाँ पे आप बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल सिमिलर है सब कुछ। अब यहाँ पे देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पे इसके आंसर को हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। अगर आंसर देखकर आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो अधिक जानकारी के लिए आप प्रश्नावली 13C पार्ट 2 प्रश्न नंबर 6 को आपको देखना है, वहां से आप इसके आंसर को कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका सोल्यूशन है, यहाँ पे आंसर है इसका, ठीक है, यहाँ पे आंसर है। आई होप कि इस बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न आपका क्या है, आइए इसको देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को भी हम लोग प्रश्नावली में कर चुके हैं, इस प्रश्न को भी प्रश्नावली में कर चुके हैं और यह इसको पिछले मॉडल पेपर में यानी 2024 के मॉडल पेपर में भी इसको कर चुके हैं। सेट नंबर आपका होगा 6 में, ठीक है, सेट नंबर 6 में हम लोग इसको हल कर चुके हैं। वहां पे यह प्रश्न आपका 4 मार्क्स का पूछा था, यहाँ पे 2 मार्क्स का पूछा है। तो आइए इसके सोल्यूशन को आपको दिखाते हैं कि कौन सी प्रश्नावली में हम लोग इसको पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए इस प्रश्न के आंसर को हम लोग कर चुके हैं, यहाँ पे ई वाला जो है। आइए इसके आंसर को दिखाते हैं। देखिए पिछले मॉडल पेपर में हमने हल किया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह आपका 2024 के मॉडल पेपर में इसको हल किए हुए थे। देखिए क्या लिखा हमने, मानव संख्या की इकाई का अंक y तथा दहाई का अंक x है, तो x प्लस वाई बराबर 9। मूल संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई, क्योंकि बोला हुआ है प्रश्न में कि यहाँ पे कि संख्याओं का 9 गुना, ठीक है ना, दोनों अंकों की संख्याओं का योग 9 है, तो यहाँ पे संख्याओं का योग दिखाया गया। मूल संख्या यानी दहाई आपका 10 होता है, इकाई 1 होता है, 10x प्लस वाई। अंक बदलने पर यानी इसको उलट दिया गया तो x प्लस 10y। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है यहाँ पे इसको समझाया गया है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। सेट नंबर 6 आपका होगा, ठीक है ना, 2024 का पेपर, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर है, आप देख सकते हैं 36 या 63, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। आई होप कि इस प्रश्न को समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगला प्रश्न देखिए आपका, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 1 का यफ है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। और यहाँ पे बारंबारता दिया गया है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8, ठीक है। इसका बहुलक ज्ञात करना है और यह आपका प्रश्न जो है आपके बुक का है 13D का 6 नंबर का प्रश्न है, यह 13D का 6। आइए इसके सोल्यूशन को आपको दिखाते हैं कि कैसे यह प्रश्न हल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा हुआ अलग है, ठीक है, पूछने के तरीके अलग हैं, लेकिन यहाँ पे जो आंकड़ा दिया गया है, ठीक है ना,
जो बारंबार यहाँ पे बंटन जो दिया गया है यानी आंकड़े जो दिए गए हैं वो बिल्कुल यही हैं, ठीक है। और बहुलक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यहाँ पे आप आंकड़ों को देख सकते हैं और यहाँ पे इससे मैच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल वही आंकड़ा है। तो अब यहाँ पे देखिए इसके बहुलक को कैसे निकालेंगे, इसके सोल्यूशन को दिखाते हैं आपको, ठीक है ना। इसके सोल्यूशन को, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप देखकर समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो अधिक जानकारी के लिए आपको 13D का क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखना है इसके सोल्यूशन के लिए, ठीक है ना। यह सभी प्रश्न देखिए हम हल करा चुके हैं, तो दोबारा हल कराने का कोई मतलब नहीं है। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को एक बार आप जरूर देखें। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे देखिए क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए, ठीक है ना। किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है आपका, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जितने भी प्रश्न हैं वो सभी 4 नंबर के प्रश्न हैं, यानी ए के 2 पार्ट हैं तो 2-2 नंबर का पूछा हुआ है, नहीं तो प्रत्येक प्रश्न आपका 4 नंबर का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह आपका खंड ब का प्रश्न नंबर 2 है। यहाँ पे दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 तथा 4q+3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है, ठीक है। और यहाँ पे यह बोला हुआ है 867 और 255 का मौस यानी महत्तम समापवर्त यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है, तो यह आपके सिलेबस से कट गया है, तो इस प्रश्न को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका, कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कटे हुए हैं और पिछले साल आए हुए हैं, यानी 2024 में आए हुए हैं, उन प्रश्नों को हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन सभी प्रश्नों को करना जरूरी नहीं है। जो कट गए हैं उनको छोड़ सकते हैं, ठीक है। बहुविकल्पी में है तो उन्हें कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि कोई प्रश्न रिपीट हो जाए तो कठिनाई ना हो आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 2 का बी है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाती है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। यानी आपसे क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, और यह भी आपके बुक का ही प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को दिखाते हैं और इसके सोल्यूशन को दिखाते हैं कि कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे। इस प्रश्न को ऑलरेडी प्रश्नावली में हम हल कर चुके हैं। चलिए इस प्रश्न को आपको हल करके ही दिखा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे जिस कॉपी में हमने किया हुआ था वो कॉपी मिल नहीं रही है, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रश्न को करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे सेकंड का बी कैसे हल करेंगे इस प्रश्न को समझिएगा ध्यानपूर्वक, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेकंड का बी यहाँ पे डाल देते हैं और प्रश्न को हल कर लेते हैं। सबसे पहले जो आकृति आपकी बनेगी वो आकृति क्या बनेगी, उस आकृति को यहाँ पे बना लेते हैं जैसा प्रश्न में बोला हुआ है। तो यहाँ पे आकृति कुछ ऐसी आकृति बनेगी आपकी, देखिए यहाँ से आकृति आपकी कुछ इस टाइप से बन जाएगी। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वह बोला हुआ है 30 अंश, ठीक है ना, और यह वाला कोण आपका है 60 अंश, ठीक है। अब इसका हम नाम रख लेते हैं। यहाँ से देखिए यह आपका ए बी सी और इसको रख लेते हैं डी, ठीक है। हाँ अब देखिए हम मान लेते हैं इसके बीच की दूरी अगर y है और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी x है, ठीक है। तो अब हम पूरी दूरी कहें यानी b से c के बीच की, तो वह हो जाएगी x+y। यहाँ पे ab का मान हम मान लेते हैं h है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। अब हम बात करते हैं बड़े त्रिभुज में यानी त्रिभुज ABC में। देखिए त्रिभुज ABC में जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में। तो ABC में देखिए क्या है, tan 30 अंश है, तो tan 30 अंश। यहाँ पे आप देख रहे हैं यह लंब है या आधार है, तो लंब बटे आधार कौन बताता है, लंब बटे आधार आपका tan थीटा बताता है। तो इसलिए tan 30 अंश बराबर AB बटे में BC, क्या हो जाएगा AB बटे में BC। तो AB का मान क्या है h और BC का मान क्या है, BC का मान x+y आप देख सकते हैं। tan 30 का मान जो होता है वह होता है 1 बटे में करड़ी में 3, 1 बटे में √3 बराबर h बटे में x+y। यहाँ से क्या हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो √3h हो जाएगा। तो x+y √3h हमें h के रूप में लिखना है, तो x+y बटे में √3 बराबर इधर h हो जाएगा। इसको समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे बात करेंगे त्रिभुज ABD में। तो यहाँ पे त्रिभुज ABD में यहाँ से tan 60 अंश होगा, tan 60 अंश बराबर AB बटे में BD, यानी AB का मान है h और BD का मान है y। tan 60 का मान आप जानते हैं कि √3 होता है, तो √3 बराबर h बटे में y, ठीक है। अब यहाँ से देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर √3y। इसको बना लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना। समीकरण 2 से h का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। आप ये लाइन लिख लीजिएगा, समीकरण 2 से h का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका, देखिए √3y
बराबर यक्स प्लस वाई बटे में √3, तिरछा गुणा हो जाएगा तो 3y हो जाएगा। या क्या हो जाएगा आपका, चलिए 3y, देखिए यहाँ पे √3 का गुणा होगा तो यह हो जाएगा 3y। इस y का पक्षांतर कर देंगे तो -y बराबर x। 3y में से y गया, ठीक है ना, 3y में से y गया तो यह हो जाएगा 2y बराबर x, या y बराबर क्या हो जाएगा x बटे में 2, ठीक है ना, y बराबर क्या हो जाएगा x बटे में 2। तो देखिए x मीटर की दूरी वो प्रश्न में बोला हुआ है कि 6 सेकंड में पूरा करता है। या जो x मीटर जो दूरी है यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि x मीटर दूरी, ठीक है ना, देखिए x मीटर दूरी तय करने में, x मीटर दूरी तय करने में लगा समय, ऐसे लिख सकते हैं, लगा समय बराबर 6 सेकंड, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तब एक मीटर दूरी तय करने में लगा समय, 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय, तो 1 मीटर दूरी तय करने में क्या हो जाएगा, x मीटर दूरी तय करने में 6 सेकंड, तो एक मीटर दूरी तय करने में तो 6 बटे में क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम कहें कि अब y मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, y मीटर की दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है ना, तो यह हो जाएगा आपका 6 बटे में यक्स और y गुणे y का मान क्या, यक्स बटे, यहाँ पे 6 बटे में यक्स गुणे y, इस टाइप से होगा, तो यह हो जाएगा 6 बटे यक्स और y का मान है यक्स बटे में 2, यहाँ यक्स से यक्स कट गया, 2 तिहाई 6, यानी 3 सेकंड का समय लगेगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप कि यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है, बिंदुओं a -2,2 और बिंदु और b 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यह भी आपका प्रश्न है। आइए इस प्रश्न को देखते हैं कि कैसे हल करेंगे। देखिए यह जो प्रश्न है आपका, यह आपका 7B का, आपके एक्सरसाइज 7B का प्रश्न है। आइए इसके सलूशन को दिखाते हैं कि इसका सलूशन कैसे होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न को, देखिए प्रश्न सेम है, बिंदुओं A 2 और B 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे यह इसका सलूशन है, इसके सलूशन को आप देख सकते हैं। देखिए अगर सलूशन आपको यहाँ से समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो अधिक जानकारी के लिए आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वीडियो को एक बार जरूर देखें। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन है, इस चैप्टर का आपका प्रश्नावली 7B का क्वेश्चन नंबर 17, एक बार उसको जरूर देखें, ठीक है ना। प्रश्नावली 7B पार्ट 2, ठीक है ना, उसका प्रश्न नंबर 17 यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 17। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या दिया हुआ है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं, दो जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए इसके सलूशन को हल करते हैं और समझते हैं। यह आपका है प्रश्न नंबर 2 का D, तो यहाँ पे डाल देते हैं 2 का D, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न में क्या बोला हुआ है, एक भिन्न का अंश उसके हर से 3 कम है, यानी जो अंश है उसके हर से 3 कम है। तो हम पहले मानेंगे कि माना हर यक्स है तो अंश क्या हो जाएगा, यक्स -3, ठीक है। तो आइए यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, मानेंगे माना हर यक्स है, ठीक है ना, माना हर यक्स है, माना हर यक्स है, तो अंश क्या हो जाएगा आपका, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि हर से 3 कम है, यानी अंश हो जाएगा यक्स -3, ठीक है ना, अंश क्या हो जाएगा x -3। तब भिन्न क्या होगी आपकी, भिन्न आप जानते हैं कि अंश बटे में हर होता है, यानी भिन्न हो जाएगा x -3 और बटे में आपका यक्स, ठीक है ना, भिन्न यही हो जाएगी ना आपका x -3 बटे में यक्स। अब प्रश्न में क्या बोला हुआ है, देखिए प्रश्न में बोला हुआ है कि यहाँ पे देखिए क्या बोला हुआ है प्रश्न में, यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो नई भिन्न तथा मूल भिन्न का योग 29/20 हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखिए जब अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देते हैं, यानी यहाँ पे देखिए अंश में भी 2 जोड़ते हैं, चलिए देखिए x -2, ठीक है ना, x -3 + 2, अंश में भी 2 जोड़ दिए और हर में भी 2 जोड़ दिए, तब यह क्या हो जाएगा, देखिए 3 में से 2 गया 1, यानी x -1 बटे में x + 2। और इन दोनों का जो योग है, ठीक है ना, इन दोनों का जो योग है वह 29/20 के बराबर है। किसका किसका योग, आपका एक तो यहाँ पे इसका और इसका जो योग है वह 29/30 के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है ना, प्रश्नानुसार इन दोनों का योग, तो x -3 बटे में x और प्लस x -1 बटे में
एक्स प्लस 2 बराबर 29/20, 29/20। अब इसी को एलसीएम लेकर हल कर लेना है, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जब आप एलसीएम लेकर हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से x और x प्लस 2 आपका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से x कटा x प्लस 2 और x माइनस 3 यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिख देंगे x माइनस 3 और x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 से x प्लस 2 कटा, तो यहाँ से x बचा और इसका गुणा होता है अंश में, बराबर 29/20। ठीक है, हल कर लेते हैं। देखिए इसका ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो x का गुणा एक बार इसमें और फिर इसमें, फिर -3 का गुणा इन दोनों में, वैसे यहाँ भी। ठीक है ना, चलिए गुणा करते हैं। तो x का x में गुणा तो x² प्लस 2x माइनस 3 का गुणा कर रहे हैं -3x माइनस 6। यहाँ पे इन दोनों को जब ओपन करेंगे तो x² माइनस x। ठीक है, बटे में देखिए x² प्लस 2x बराबर 29/20। अब यहाँ पे देखिए जो जुड़ रहा है उसको जोड़ देंगे, तो यहाँ पे देखिए आपका क्या x² तो क्या हो जाएगा 2x², तो यहाँ पे लिख देंगे 2x² प्लस, ठीक है चलिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा प्लस नहीं, देखिए यहाँ पे -3x है और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे प्लस 2x, तो 3x में से, ठीक है ना, 3x में से 2x जाएगा तो माइनस में x बचेगा, -x यहाँ पे और -x यहाँ पे, तो -2x हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप कि इस बात को समझ गए होंगे। चाहे ऐसे भी आप समझ सकते हैं, 2x में से 1x गया तो x बचा, अब x जो है 3x में से 1x गया तो 2x बच गया, -2x, और यहाँ पे क्या है -6। ठीक है, सभी हो गए आपके, देखिए x² जुड़ गया, यह तीनों सॉल्व हो गए और यह हो गया। अब यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो इसके हम गुणा में लिख देते हैं 20, क्योंकि ऐसे तिरछा गुणा कर रहे हैं, और यह बराबर 29 का गुणा इसमें कर लें, तो यह 29x² अब प्लस 29 में 2 का, तो यह हो जाएगा आपका 58x। ठीक है, चलिए और थोड़ा सा सरल करते हैं। 20 दूनी 40, 40x² माइनस 20 दूनी 40x माइनस 6, यहाँ से इसका पक्षांतर कर लेते हैं, तो -29x² माइनस 58x बराबर 0। ठीक है, देखिए 40 में से 29 जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 11x², 40 और 58 यह दोनों जुड़ेंगे, ठीक है ना, 40 और 58 जुड़ेंगे तो यह हो जाएगा आपका 98। ठीक है ना, देखिए 8 और 5 4 9, 98x, और आपका यह हो जाएगा -6 बराबर 0। आपको यहाँ से क्या कर लेना है, यहाँ से गुणनखंड कर लेना है और x का मान ज्ञात कर लेना है, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको गुणनखंड करना आता होगा। यहाँ से आप गुणनखंड करके और x का मान ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, x का जो मान आएगा, ठीक है ना, अब वही मान आपको जहाँ पे भिन्न हमने लिखा हुआ है वहीं पे x का मान रख देना है, आपको वह भिन्न प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ से जो x का मान आएगा यहाँ पे रख देना आपको, x -3 बटे में x है वहाँ पे रख देना है, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि अब इस प्रश्न को आप आगे कर सकते हैं गुणनखंड करके, और आपको वहाँ पे x का मान रख देना है जहाँ पे हमने बताया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर 2 का ई है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रश्न पे आप देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है, तो इस प्रश्न को आपको नहीं करना है, क्योंकि आपने अभी यहाँ पे देखिए नोट में दिया हुआ है कि स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं, तो इस प्रश्न को आप छोड़ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 2 का यफ, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे आंकड़ा आपका दिया गया है, देखिए आंकड़ा है 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, और 350 से आपका दिया हुआ है 450 तक। ठीक है ना, 350 से क्या दिया हुआ है 450 तक। बारंबारता है 7, 5, 16, 12, 2 और 3। ठीक है, और इसका आपको माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए यह प्रश्न जो है आपके बुक का ही एग्जाम्पल है, आइए उसके एग्जाम्पल को दिखाते हैं आपको कि कहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 आपका है। देखिए प्रश्न अलग रूप से पूछा हुआ है, आंकड़ा सेम है, ठीक है ना, और आपको उसी प्रश्न को करना है। यहाँ पे आप आंकड़े को मिला सकते हैं, 20 से 60, 60 से 100, 100 से 150, 150 से 250। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा अलग है, ठीक है ना, यहाँ पे पूछने लेकिन आंकड़ा वही है, और आपको यहाँ पे माध्य उसमें भी ज्ञात करना है, यहाँ भी। तो यह उसका सोल्यूशन है। आप सोल्यूशन को एक बार देख लीजिए और इस प्रश्न को आप आई होप कि आप कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप इसके सोल्यूशन को देख लीजिए। ठीक है, आई होप कि इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 3 क्या है, आइए समझते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को
अंतरित करने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो देखिए ये आपके बुक का प्रमेय है, ये आपके बुक का प्रमेय नंबर 6 है, चैप्टर 6 में, त्रिभुज वाले चैप्टर में प्रमेय 6 आपका है और इसी प्रमेय को आपको करना है, ठीक है ना, प्रमेय 6 को, ठीक है। तो वहाँ से आप अपनी बुक से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, लेकिन यह प्रश्न आपका 2024 में भी पूछा हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ BL और CM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिकाएं हैं तथा इस त्रिभुज का समकोण है, इस त्रिभुज का कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि 4 ब्रैकेट में BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर बराबर 5 BC स्क्वायर। तो देखिए यह भी आपके बुक का एक उदाहरण है। आइए इसको दिखाते हैं आपको कि कहाँ पे है यह उदाहरण। तो देखिए ये आपके बुक का उदाहरण है, इसको कर लीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न आपके पिछले मॉडल पेपर में भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है कि स्टार तो लगा हुआ है लेकिन प्रश्न को रिपीट किया जा सकता है, संभावना है, इसलिए इस प्रश्न को कर लीजिएगा। यहाँ पे कोण A समकोण है, ठीक है ना, C नहीं है, कोण A, ठीक है, वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पे देखिए, तो इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, इसके सोल्यूशन को भी देख सकते हैं। अगर कहीं पे कठिनाई है तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके प्रत्येक प्रश्न का आंसर दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना होगा तो ले लिए होंगे, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ पे हल कीजिए 4/में √x प्लस 3/में √y बराबर 3 और यहाँ पे 8/में √x माइनस 9/में √y बराबर 1, अथवा एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल में तथा वही धारा के अनुकूल वापस आने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यह दोनों प्रश्न आपके बुक के ही हैं। आइए इन प्रश्नों को दिखाते हैं कि कहाँ पे यह प्रश्न दिया गया है, ठीक है ना। यह तो आपके बुक का उदाहरण है, ठीक है। चलिए इस प्रश्न को दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चौथे का यहाँ पे अथवा वाला जो प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं कि प्रश्न बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है ना, प्रश्न क्या है, बिल्कुल सिमिलर है। अब इसके सोल्यूशन को यहाँ पे देख लीजिए, ये आपके बुक का उदाहरण ही है, ठीक है ना। यहाँ पे सोल्यूशन को इसके देख सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए इसको करने के बाद अगर आपके मन में फिर भी कहीं पे डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके प्रत्येक डाउट को क्लियर किया जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। देख लेते हैं पीछे भी है, हाँ पीछे भी थोड़ा सा है, तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपका यहाँ पे प्रश्न समाप्त हो गया, ठीक है ना। आई होप कि इस प्रश्न को समझ गए होंगे। देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो अभी ऐसे ही आपके एक्सरसाइज में एक प्रश्न हम लोग किए हुए हैं, प्रश्नावली 3C में, ठीक है ना, प्रश्नावली 3C में प्रश्न नंबर 9। चलिए देखिए बिल्कुल सिमिलर टाइप का प्रश्न है, नंबर थोड़ा सा अलग है लेकिन सिमिलर टाइप का प्रश्न है। ये आपका प्रश्नावली आपका है, यहाँ पे देख लेते हैं, प्रश्नावली 3C पार्ट 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सोल्यूशन को, मिलता जुलता ये प्रश्न है, ठीक है ना। तो इसकी सहायता से आप उसको भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, इसके सोल्यूशन को आप देखकर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपका प्रश्न यह क्या हो गया, इंड हो गया, ठीक। तो इसका इसी तरह से आपको इस प्रश्न को करना, यानी 4th का जो पहला है उसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न आपका रूट देखकर कठिन मत समझिएगा, प्रश्न कुछ ऐसा नहीं है जो कठिन हो, ठीक है ना। प्रश्न आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको आसानी से आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रश्न नंबर जो 5 है, ठीक है ना, चौथे का तो दोनों हमने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ पे दोनों प्रश्नों पे स्टार लगा हुआ है, ठीक है ना, दोनों प्रश्नों पे क्या किया हुआ है, स्टार लगा हुआ है। और यह आपके सिलेबस से पूरी तरह से यह कट गया है, तो आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि छिन्नक और यहाँ पे आपका जो वृत्ताकार वलय आदि वाला पार्ट है वो आपके सिलेबस से पूरी तरह से हटा दिया गया है, तो इसके आने की संभावना नहीं है, इसलिए इन प्रश्नों को हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसी के साथ यह पूरा मॉडल पेपर आपका समाप्त हुआ और प्रत्येक प्रश्न को हमने हल सहित बताया, यानी जो प्रश्न आपके बुक में नहीं थे उसको हल करके दिखाया और जो प्रश्न संभव थे कि उसका सलूशन हम पहले कर चुके हैं तो वहाँ पे आपके उस सलूशन को हमने दिखाया। आई होप कि पूरा मॉडल पेपर आप समझ गए होंगे। अब आपको करना क्या है, वीडियो को आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, ठीक है ना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और सबसे मेन चीज़ कि वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। क्या करना है, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है, ठीक है। आई होप कि पूरी बातें आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और यह क्या है, आपका राजीव प्रकाशन का अनसॉल्व्ड पेपर है
2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। और इतना ही नहीं, देखिए पीछे के सभी मॉडल पेपर को हम करा चुके हैं। यहाँ पे सेट 3 आप देख रहे हैं, इसके बहुविकल्पी प्रश्न को 1-2 दिन पहले इसकी वीडियो अपलोड कर दी गई है, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं। और पीछे के सभी मॉडल पेपर को हमने बिल्कुल अच्छी तरह कंप्लीट किया है। आप किसी भी मॉडल पेपर को उठाएंगे तो प्रत्येक को देखिए, सभी पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, मतलब प्रत्येक मॉडल पेपर को हम समझा चुके हैं, हल कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2024 का यह पूरा सेट आप देख सकते हैं, पूरा हमने कंप्लीट किया हुआ है अच्छी तरह। ठीक है, तो इन सभी मॉडल पेपर को देखिए, यह प्रीवियस ईयर के ही प्रश्न हैं, आपको यह बात ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। और अलग अलग चैनल पे आपको यही पेपर कोड लिखकर और 2025 एडिट करके लिख दिया जाता है, नेट से डाउनलोड कर लिया जाता है पेपर, और आप समझते हैं कि बिल्कुल 2025 का ही पेपर आ गया। तो आपको 2025 का पेपर नहीं मिलने वाला है, आपको प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ही आपके साथ शेयर किया जाता है, लेकिन मूर्ख बनाकर। और मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी प्रश्नों को हम हल सहित समझाने वाले हैं। टोटल अब तक जो है 10 मॉडल पेपर, 7, 8, 9 मॉडल पेपर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए गए हैं। उन सभी मॉडल पेपर को एक बार जरूर देखें। और मैं आपको 2023 और 24 निश्चित ही रूप से, 24 तो कंप्लीट कर दिया, 23 और उसके अलावा भी बाकी जो बचे हुए मॉडल पेपर है सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। एटलीस्ट 23 तक तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं, कहीं पे भी कुछ छूटने वाला नहीं है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।